सबसे ज्यादा डर उसको पहला घड़ा बनाते हुए होता है, कहीं ये बिगड़ ना जाए। और सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा परिश्रम, सबसे ज्यादा लगन का प्रयोग करता है तो वह पहला घड़ा बनाने के लिए करता है कि इसका आकार इतना अच्छा आना चाहिए, इतना अच्छा आना चाहिए कि मन का उत्साह बढ़ जाए, मन में बात आ जाए कि और घड़े बनाएंगे, और घड़े बनाएंगे, और घड़े बनाएंगे। और वो आचार्य विश्व सागर जी हैं कि इन्हें बनाने में आचार्य महाराज को बहुत बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत करनी पड़ी। भव्य आत्माओं, सारी दुनिया, ये भारत और भारत में रहने वाले दिगंबर साधु उस समय बहुत बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। जिस समय आचार्य विराग सागर जी महाराज हम लोगों को आचार्य पद की घोषणा कर रहे थे, पंडित जी, धर्मचंद जी शास्त्री, लोग चर्चाएं कर रहे थे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वही लोग आज हमारे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कि अब दूसरी बार होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं करके गए, ऐसी व्यवस्थित पूरे संघ को करके गए, सारे संघ को व्यवस्थित करे गए। उसका परिणाम है कि आज इस मंच पर उनके आचार्य पट्ट समारोह पर सारे उनके शिष्य, सारे उनके आचार्य एक साथ बैठे हुए हैं। आप देखना, ये आचार्य विराग सागर जी की पट्ट परंपरा निर्दोष और निर्विवाद अनंत काल तक चलेगी, क्योंकि गुरुदेव ने समय से पहले निर्णय लिया है, समय से पहले विचार किया है, समय से पहले घोषणा कर दी है, ताकि सारा संघ व्यवस्थित रहे, सारा संघ उनकी आज्ञा का पालन करे। नगरीय प्रशासन भव्य आत्माओं, मैं जानता हूं कि समय हो रहा है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं, बातें तो बहुत होती हैं और बातें बहुत होती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं, बहुत होते रहेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये आचार्य आदि सागर की परंपरा है, ये तपस्वियों की परंपरा है, ये निमित्त ज्ञानियों की परंपरा है, ये आचार्य विराग सागर की परंपरा है, जो बिल्कुल संपूर्ण समर्थन के साथ उनकी आज्ञा का पालन कर रही है और आगे भी करती चली जाएगी। इस सारे महोत्सव में एक ही बात महत्वपूर्ण है कि आचार्य विराग सागर जी की आज्ञा का पालन हमें करना है, यही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपने प्रथम शिष्य, अग्र शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर जी को अपना पट्ट सौंपा है, तो ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम उनको उत्तराधिकारी स्वीकार करें और उनका समर्थन करें। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? गुरुदेव ने पहले एक अच्छा मित्र दिया था, गुरुदेव ने आपको दीक्षा देकर, आपको शिक्षा देकर एक अच्छा मित्र दिया था पहले, और अब गुरुदेव अच्छा संबल देके गए हैं, अच्छी ताकत देके गए हैं, अच्छा विश्वास देके गए हैं। ये आचार्य गुरुदेव का यही उपकार है कि उन्होंने इतना कुछ हम लोगों को दिया है, इतना कुछ हम लोगों को दिया है कि असंख्य समय तक उनके उपकार को हम भूल नहीं सकते। मंच पर विराजित आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, आचार्य विशद सागर जी महाराज, आचार्य विभव सागर जी महाराज, आचार्य विहर सागर जी महाराज, आचार्य सुंदर सागर जी महाराज, और आचार्य प्रसन्न सिंह जी और आचार्य विनम्र सागर जी, और भी मंचासीन आचार्य हैं।
इन सबको नमोस्तु और प्रति नमोस्तु करता हुआ एक ही बात कहता हूं कि हम सबको भूल जाएं, सब हमसे अलग हो जाए, लेकिन जब तक कंठ में प्राण है आचार्य विराग सागर जी हमारे कंठ से, हमारे हृदय से विस्मित नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बगिया है, उन्हीं ने सींचा है, उन्हीं ने इसे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और आज इतना विशाल महोत्सव को अगर हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो ये उन्हीं की ही कृपा से ही कर पा रहे हैं। भव्य आत्माओं, उपस्थित मुनिगण, आप देखो इस तरफ, थोड़ा सा देखो दृष्टि डाल के, आंखों को धन्य करो। ये दिगंबर बैठे हैं, मालूम है ये भावी सिद्ध है। कौन है? भावी सिद्ध है। ये आचार्य विराग सागर की कृपा है कि सबको पुनः एक जगह लाकर खड़ा कर दिया, एक जगह लाके बिठा दिया और आपकी आंखों को धन्य कर दिया। आप इस तरफ देखो, ये आरिकाएं, स्त्री पर्याय में सर्वोत्कृष्ट साधना करने वाली आरिकाएं, ये आचार्य विराग सागर की कृपा है कि समाज के लिए, इस धर्म के लिए इतना बड़ा साम्राज्य दिया और उस साम्राज्य को संभालने के लिए एक विशाल कंधे दिए, जिसको ये संभालते हुए आसानी से आगे की परंपरा निर्बाध रूप से निर्वाह होती रहेगी। भव्य आत्माओं, महोत्सव है, महोत्सव में आनंद कई प्रकार के उठाए जाते हैं, लेकिन इस महोत्सव में दिगंबर को देखकर, दिगंबर की चर्या देखकर और दिगंबर के प्रति आस्था बनाकर आप इस महोत्सव को उत्सव बनाएं। अभी कुछ दिन पहले एक आस्था का सैलाब आया था, वो अंध आस्था थी। पंडित जी साहब, ये तो सम्यक आस्था का सैलाब है, समीचीन आस्था है, क्योंकि ये दिगंबरों के प्रति है, दिगंबरों के प्रति आस्था का सैलाब है। भव्य आत्माओं, दिगंबरों के प्रति ऐसे ही समर्थन, ऐसे ही आस्था, ऐसे ही नमोस्तु का व्यवहार हमारे आत्म कल्याण का कारण बनता है। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री